हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जय करमरकर फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें। जहां इंपॉर्टेंट लगे उसे उस पॉइंट्स को नोट करते चलें और आगे बढ़ते चलें। साथ ही साथ यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे भी समय मिलेगा उसे पूर्ण किया जाएगा। और इसके साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके ऐसा करने से मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा और नए नए विद्यार्थियों भी जुड़ते चलेंगे। धन्यवाद। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द टाइम कांस्टेंट इन माइक्रोसेकंड फॉर द गिवन आरसी सर्किट इन द गिवन ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। ये इसी अकॉर्डिंग ऑर्डर रखना है, फर्स्ट ए बी और सी। ये ए है, बी और सी। हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है, आर और सी की दोनों की वैल्यू अपने को गिवन है और इसी ऑर्डर में अपने को टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो आर और सी के अरेंज में तो हमारा टाइम कांस्टेंट जो होता है उसका फार्मूला होता है आर सी। अब इस फार्मूले का यूज करना है, तो चलिए हम वन बाय वन करते हैं। तो चलिए, हमारा टाइम कांस्टेंट जो है ये आर नेट रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर नेट कैपेसिटर है। तो सबसे पहले वाले टाइम कांस्टेंट के लिए देखिए, आर वन और आर टू दोनों सीरीज में है और सी वन सी टू पैरेलल है। तो जैसा कि अपने रूल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के बारे में मालूम है, सीरीज में है तो ये भी एडिशन में आ जाएगा आर वन आर टू, और ये पैरेलल है तो ये भी कैपेसिटर एडिशन में आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए रेजिस्टेंस, 1 और 2 प्लस में, और C1 C2 4 + 2, तो ये कितने हो गए 2 और 1 3 और 4 to 6, तो ये हो गए हमारे 80 माइक्रो सेकेंड। पहला वाला आ गया। चलिए, अब हमारा आता है सेकेंड। सेकेंड में हम क्या देखते हैं, कैपेसिटर पैरेलल में है, सीरीज में है, और रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल है। तो कॉम्बिनेशन तो वैसा ही होगा। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का प्रोडक्ट और एडिशन, और यहां पर भी प्रोडक्ट और एडिशन। ये याद रखिएगा, दो अगर हो रेजिस्टेंस और अगर पैरेलल अरेंजमेंट हो तो पहले प्रोडक्ट और फिर एडिशन। और कैपेसिटर का भी इसी प्रकार से, अगर वो सीरीज में है तो प्रोडक्ट और एडिशन। तो क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू क्या है, C1 C2 4 × 2, तो 4 × 2, और इसका कितना हो जाएगा 4 + 2, और R1 R2 1 × 2 1 + 2, तो τ2 कितना हो गया, 4 × 2 = 8, 6 और 2 × 2, और ये 3, तो ये हो गया आपका 8/9। ये हो गया 8/9 माइक्रो सेकेंड। चलिए, अब हमारे पास आता है तीसरा कॉम्बिनेशन। तो तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए हम यहां पर ले लेते हैं तीसरा कॉम्बिनेशन। तीसरे कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे हैं हम कि दोनों पैरेलल है। तो चलिए, यहां पर टाउ थ्री में यहां पर R1 R2 R1 R2 R1 + R2, और कैपेसिटर पैरेलल है तो इसके लिए C1 + C2। तो ये कितना हो जाएगा R1 + R2, R1 R2 1 × 2, यहां हमने किया ही है, तो 1 + 2, और C1 + C2 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 6, 3 × 2 = 4 माइक्रो सेकेंड। तो हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो 18, 8/9 और 4, ये हमारा कॉम्बिनेशन आंसर आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिफरेंट कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस L1 = 8 मिली हेनरी and L2 = 2 मिली हेनरी. The current in one coil is increased at a constant rate. The current in the second coil is also increased at the same constant rate. At a certain instant of time, the power given to the two coils is the same. At that time, the current, the induced voltage, and the energy stored in the first coil are I1, V1, and W1 respectively. Corresponding values for the second coil at the same instant are I1, V2, and W2 respectively. Then you have given four options:
I1 I2 equal to 1/4, I1 I2 equal to 4, W1 W2 equal to 1/4, V1 upon V2 equal to 4। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, टू डिफरेंट कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2, द करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब di/dt हमें कांस्टेंट दे रखा है। जैसा कि आप रिलेशन जानते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल का जो रिलेशन है V1 V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इंटू di/dt, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब हमें di/dt कांस्टेंट है, क्योंकि उसने कहा है कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, ये वैल्यू हमें कांस्टेंट दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, यानी क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इसके जरिए हमें L1 L2 का तो रेशो हमें दे रखा है। L1 कितना दे रखा है, 8/2, और ये हो गया आपका V1 V2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट कंडीशन में अपने को दे रखा है the current in the second coil is also increased at the same constant rate at a constant certain instant of time, the power given to the two coils is the same। मतलब पावर भी सेम है। अब पावर सेम इसका मतलब क्या, P आपको पता है P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी V और I ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। V1 और V2 का तो रेशो अपने को दे रखा है, तो I2 अपॉन I1, तो ये कितना दे रखा है, V1 और V2 4 दे रखा है, तो I2 और I1 का रेशो भी हमें मिल गया, I2 अपॉन I1 इक्वल टू 4। चलिए ये भी हो गया। अब हमें I1 I2, अगर I1 I2 करना हो, इट कैन बी रिटन एज, तो I1 I2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। चलिए ये दो कंडीशन हमारी हो गई। अब तीसरी कंडीशन एनर्जी की। एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2 LI² होता है, ये जनरल फार्मूला है हमारा। तो अब हमें क्या करना है, W1 W2 का रेशो चाहिए, 1/2 कैंसिल हुआ, L1 L2 I1 अपॉन I2 का स्क्वायर। तो L1 L2 का रेशो कितना हो गया, L1 L2 का रेशो हमारे पास है 8/2, और I1 I2 का रेशो 1/4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 4, 1/16, 4 1 जा 4, तो ये आपका 1/4 आ गया। यानी आपका W1 अपॉन W2 1/4 है, मतलब आपका सी ऑप्शन भी सही है। I1 अपॉन I2 की वैल्यू 1/4 है, मतलब आपका ए ऑप्शन भी करेक्ट है। और V1 और इसमें V1 और V2 यानी आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी आपके करेक्ट आंसर्स रहेंगे ए और सी और दूसरा डी। तो ए सी डी आपके आंसर रहेंगे। और ये क्वेश्चन IIT 1994 में आया हुआ है।